हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरपिंदर फ्रॉम एरल इमिग्रेशन। तो आज की जो एमबीबीएस के रिलेटेड मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ कंट्री ऑफ यूरोप। उसका जो नेम है वो है लातविया। ठीक है, लातविया में आप अगर मेडिसिन की स्टडी करने जाना चाहते हो या फिर आप ये कह लो कि आप यूरोप शेनिगन में जाना चाहते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगी कि जो लातविया का सक्सेस रेट है, वीजा सक्सेस रेट है, सबसे पहले बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो लेकर आई थी रिगार्डिंग रोमानिया, तो उसमें मैंने जीटी पोपा के बारे में बताया था आपको, उसी के सेम है जैसे लातविया है। बट लातविया और रोमानिया में ये डिफरेंस है कि अगर आप लातविया में अप्लाई करते हो तो इसमें जो वीजा सक्सेस रेट रहता है, अगर आपका एडमिशन लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी में से, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो इसके फीस का भी डिफरेंस है। जीटी पोपा की जो फीस आती है वो लगभग आती है एक साल की 7500 यूरो तक, और उसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। बट जब आप लातवियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो तो इनमें जो आपकी फीस रहती है, जो एप्लीकेशन फीस रहती है, वो लगभग आप ये मान के चलो कि कई यूनिवर्सिटीज में 150 यूरो आती है, कईयों में 200 यूरो आती है और कईयों में 300 यूरो भी आती है। तो जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है लातविया फॉर द मेडिसिन स्टडी वो है रिगा स्टाडिन यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपको मेडिसिन की जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम में मिलेगी सबसे पहले तो। ठीक है, सेकेंडली जो इसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ अगर आप ये कहोगे कि इंडिया में आकर क्या अगर मैं लातवियन स्टडी करूं तो मैं बाद में आके इंडिया में अगर प्रैक्टिस करना चाहूँ, या मैं अपनी नेक्स्ट फर्दर स्टडी करना चाहूँ, या फिर मतलब मैं वहाँ पर डॉक्टर बनना चाहूँ, तो क्या मेरी जो लातवियन स्टडी होगी जो मैंने लातविया में की है वो वैलिड होगी कि नहीं। तो अगर रोमानिया में वो वैलिड है, रोमानिया की अब हमारी जो स्टडी है वो इंडिया में वैलिड है, तो लातविया की स्टडी भी वैलिड है, क्योंकि वो शेनिगन जोन में आ गया, यूरोपियन यूनियन जोन में वो आ गया है, और इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा आपके लिए वैलिड होगी। सेकेंडली अगर आप यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट करते भी हो तो इसमें क्या है कि आपका कंपटीशन जो बाकी बच्चों से होगा वो अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस बाकी बच्चों से अच्छी होगी। रेदर देन यूरोपियन यूनियन की जो अदर कंट्रीज हैं लाइक हंगरी, ठीक है, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इनका जो वीजा सक्सेस रेट है वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो 100% है। वीजा आ भी जाती है अच्छी प्रोफाइल्स को, बट इनका इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं है। आप ये मान के चल सकते हो कि इन कंट्री का जो वीजा सक्सेस रेट है वो नियर अबाउट 70% तक है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि लातविया की जो अगर आप स्टडी करना चाहते हो एमबीबीएस की, तो लातविया में आप जा सकते हो। इसमें कोई भी लैंग्वेज की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जर्मनी में आपको जर्मन लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी पड़ती है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपनी मेडिसिन की स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप रिगा स्टाडिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका 10th का, 12th का। ठीक है, आपकी 12th की स्टडी मेडिसिन में होनी, मेडिकल फील्ड में होनी चाहिए, लाइक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम मेरे एक्सपीरियंस में आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर आपके परसेंटेज इन तीनों सब्जेक्ट में 60% से कम है तो आप प्लीज़ यहाँ पर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्कोर कैलकुलेट करती हैं। अगर वो 60% से अबव होते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी जो इस यूनिवर्सिटी में एलओआर वो डिमांड करती है, वो इनका अपना एक फॉर्मेट होता है जो इनकी वेबसाइट पर दिया होता है। ऐसे नहीं है कि हम अपने स्कूल से एलओआर बना के ले आइए, वो फॉर्मेट ये चल जाएगा, नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एलओआर जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से वो डाउनलोड करना पड़ेगा। सेम एमओआई का भी सेम ही फॉर्मेट है वहाँ पर। अगर आपकी लास्ट एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में है तो आपको एमओआई का फॉर्मेट भी वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप अपने स्कूल में ले जाके उनको कंप्लीट करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसकी जो फीसेस आती हैं, एप्लीकेशन फीस आप नियर अबाउट मान के चलो कि इसकी 250 यूरो तक आती है, और उसके बाद जो ट्यूशन फी आती है वो आती है 11,000 से लेके 12,000 यूरो के बीच बीच।
ठीक है। तो आप मान के चलो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी जो आपकी पेमेंट बनेगी, 1 साल की पेमेंट होएगी, वो होएगी लगभग 11 लाख से 10 लाख के और 11 लाख के बीच बीच में होएगी। अगर आपका बजट आप 60 लाख से या 50 लाख से अबव है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शेनिगन जोन की बात करोगे तो सभी कंट्रीज में जो फीसेस आती हैं नियर अबाउट 9 लाख 10 लाख, ठीक है, इतना ही होता है। जैसे पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, इनमें भी 9,000 यूरो हो गया, 10,000 यूरो हो गया, इतनी फीसेस आती हैं। और कई कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे हंगरी है। हंगरी में अगर आप फ्री स्टडी करने जा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, उसके बारे में भी आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। बट अगर आप कॉस्ट अपनी देखोगे कि आप एक फ्री स्टूडेंट नहीं हो, आप फीस पेइंग स्टूडेंट हो, तो इसकी जो फीसेस आ जाती हैं वो आती है नियर अबाउट 15,000 यूरो से लेके 16,000 यूरो तक, जो मीन्स मान के चलिए कि ये आपके 15-16 लाख रुपए बन जाएंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं फिर से इस यूनिवर्सिटी पर, रिगा स्टाडन यूनिवर्सिटी पर। तो इसकी जो मैंने आपको फीसेस भी बता दी, जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए। नीट अगर आपका क्वालिफाइड है तो वेल एंड गुड है, आप नीट के मार्क्स भी अपलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम का कोई भी डॉक्यूमेंट है, लाइक आपने आइल्स का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, वो भी इसके साथ आपको चाहिए होगा। उसमें आपके नियर अबाउट 6.5 स्कोर होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप MOI जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो यही थी वीडियो रिगार्डिंग रिगा स्टाडन यूनिवर्सिटी। अगर आप लातविया में अपनी मेडिसिन की स्टडी कंप्लीट करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपने थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी आपको क्वेरी है रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हो, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।